नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। ये एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए, बिना देरी किए हुए हम जल्दी से कार्ड्स को एक बार शफल कर लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए आज क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज शेयर करें। तो दोस्तों, आज का जो पहला कार्ड आया है ये आया है टीम वर्क का, जो कि एक बहुत पॉजिटिव और अच्छा कार्ड आया है। आज का दूसरा कार्ड आया है रैथ का, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी को दिखा रहा है। आज का तीसरा कार्ड है स्कैवेंज का, जो कि अगेन एक बहुत अच्छी गाइडेंस है। आज का जो फोर्थ कार्ड है ये फियर का कार्ड है। फिफ्थ कार्ड इज रूटीन, बहुत ही अच्छी गाइडेंस। आज का जो लास्ट कार्ड है ये इल्यूजन का कार्ड है। ओके, सो दोस्तों, अगर हम आज इन सारे कार्ड्स को ध्यान से देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पहला कार्ड आया है टीम वर्क, रैथ, स्कैवेंज, फियर, रूटीन, इल्यूजन। सारे कार्ड्स में से जो सबसे ज़्यादा पावरफुल कार्ड मुझे आज का दिख रहा है और जो रेजोनेट हो रहा है वो है रैथ का कार्ड दोस्तों, जो कि साफ तौर पे दिखाता है कि आपके अंदर बहुत समय से जिस इनजस्टिस को लेकर एक, कह सकते हैं, एक ऐसी आग जल रही थी, एक ऐसा गुस्सा था जो आपके साथ या परिवार में किसी के साथ ऐसा इनजस्टिस हो रखा था जिसके वजह से आपको बिल्कुल भी कह सकते हैं एक संतुष्टि नहीं थी जब तक इस चीज़ के लिए एक कोई प्रॉपर जस्टिस ना हो। उस चीज़ का कहीं ना कहीं बड़ा रूप अब प्रैक्टिकल रूप में अब होता हुआ दिख रहा है। यानी कि एक्चुअल में अब आपसे जिन लोगों ने टक्कर ली है ना, वो अब आपके गुस्से का ऐसा सामना करने वाले हैं या फिर आप ऐसा सबक सिखाने वाले हैं अपने डिसीजन के थ्रू, अपने उठाए हुए कदमों के थ्रू, कि इससे साफ तौर पे उन सभी को एक मैसेज मिलेगा कि आप अपने अंदर कभी किसी चीज़ को मतलब भूलते नहीं है, रखते हैं। जिसने जो गलत किया है उस चीज़ को आप भूले नहीं हैं। आप आज भी उन चीज़ों को अपने अंदर रखे हैं कहीं ना कहीं, और उस पर आपने काम किया। उस पर काम करके आज आप एक ऐसा जवाब कहीं ना कहीं दे रहे हैं कि आपके जवाब देने से उन सभी अहंकारियों की सत्ता हिल गई है। ये वो नार्सिसिस्ट लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते थे और अपने अहंकार में रहते थे। उन्हें लगता था कि आप तो उनके आगे कुछ भी नहीं है, धूल के एक कण हैं। लेकिन अब उन्हें समझ में आ रहा है कि वो जो धूल का कण उन्होंने समझा था जिसे, वो अब एक तूफान बनकर आ चुका है। और ये तूफान जो है उनकी बनाई हुई सारी जो झूठ की सत्ता है उसे तहस नहस कर दे रहा है, और जो बचा कुचा है वो भी खत्म कर देगा। तो जो आपको मिटाना चाहते थे ना, अब एक दूसरे को ही मिटा रहे हैं। और मिटा इसलिए रहे हैं क्योंकि एक दूसरे का साथ अपने फायदे के लिए या लालच के लिए उन्होंने दिया था। लेकिन जब अब आप एक तूफान, एक बवंडर, एक आंधी बनकर जब आप सामने अब खड़े हैं और आ रहे हैं उन्हें मिटाने के लिए, तो कहीं ना कहीं इस बात का एहसास उन सबको हो रहा है। और आपस में ही अब ये अपना अपना जो फायदा है उसके लिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं। क्योंकि बोलते हैं ना कि जो अहंकारी हैं, जो नार्सिसिस्ट हैं, उनका जो ग्रुप है उनके ही जैसे लोगों का है। तो आपस में तो बननी वैसे भी नहीं है, क्योंकि कुछ समय तो अपने लालच के लिए ये एक दूसरे के साथ जुड़ के रह लिए। लेकिन अब जब उन्हें दिख रहा है कि अंत करीब है और जवाब बहुत बड़े पैमाने पे मिलने वाला है और ये फंसने वाले हैं, तो अब एक दूसरे का साथ छोड़कर भाग रहे हैं। कहते ना, जैसे एक डूबता हुआ नाव होता है तो चूहे जैसे कूदते हैं बाहर निकल के, उस तरीके से अब कुछ हो रहा है। तो एक तरीके से देखा जाए तो आप कहीं ना कहीं आपकी जो पोजीशन है वो एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आप आते हुए दिख रहे हैं। आपकी जो एक ऑरा है, जो एक एनर्जी है,
एक एनर्जी फील्ड आपकी इस समय इतनी स्ट्रांग है कि जितने भी नेगेटिविटी आपको मिटाने के लिए आई थी, जितने भी नेगेटिव ऊर्जाएं, वो कहीं ना कहीं वापस अपने ओरिजिन पर वापस लौट गए हैं। और इसका असर भी उन पर हो रहा है जिन्होंने इस चीज़ का गलत फ़ायदा गलत तरीके से आपके ऊपर चीज़ें करवाने की कोशिश की थी। ये कार्ड टीम वर्क को दिखाता है, जो साफ तौर पे दिखाता है इस समय आप किसी को भी अकेला महसूस नहीं होने देंगे, ना ही किसी को लेफ्ट आउट फील होने देंगे। आप सबको एक साथ लेकर चलने वाले हैं, अपने परिवारजन को, अपने मित्र को, अपने कोवर्कर्स को, जिनको भी ज़रूरत है, किसी को भी आप ऐसा नहीं फील होने देंगे कि उनका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। और इसका कारण यह है कि आपने कहीं ना कहीं उस चीज़ को कभी ना कभी आपने फील किया है जीवन में, और वो जो दुख है वो आप जानते हैं, उसका एहसास आपको पता है। यही रीज़न है कि आप नहीं चाहते कि वो चीज़ कोई और भी फील करे, किसी और को भी उस चीज़ का एहसास हो। अगर वो इंसान आपके सामने पड़ जाए तो आप ये पूरी कोशिश करते हैं कि उसे साथ में लेकर चले, उसको उन चीज़ों से ना गुजरना पड़े जो जीवन में आप जिन चीज़ों को आपने फेस किया। तो कहीं ना कहीं आप वो एक अच्छाई सोचकर लोगों की मदद करेंगे, लोगों को साथ में लेकर चलेंगे, और लोग कहीं ना कहीं आपको एक लीडर की तरह देखेंगे, एक ऐसे इंसान के रूप में देखेंगे जो कितनी भी मुसीबत क्यों ना आ जाए, कितना भी तूफान क्यों ना हो जाए, कितना भी मतलब तूफान किसी भी रूप में क्यों ना आ जाए, लेकिन आप स्थिर होके रहते हैं। ये क्वालिटी बहुत कम लोगों में होती है, और लोग जो आपके आसपास, स्पेशली जो फैमिली मेम्बर्स हैं या जो भी लोग आपके आसपास हैं जो आपके कांटेक्ट में है, वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को महसूस करते हैं कि आप किस तरीके से स्टेबल होके, बहुत पेशेंटली, बहुत पेशेंस रख के, बिल्कुल स्थिर होकर आप आगे जीवन में बढ़ रहे हैं। ये बहुत बड़ी पावर है आपके अंदर। तो ये टीम वर्क का कार्ड बहुत पॉजिटिव कार्ड आया है, साफ तौर पे दिखाता है आपके इंटेंशंस को, आपके अंदर लोगों के प्रति कंपैशन को, लोगों के प्रति भावना को। तो ये कहीं ना कहीं जीवन में आपको आगे चल के बहुत तरक्की, बहुत ऊंचाइयों की ओर लेकर जाएगी। यही जो भावना है, एक जो लीडर होता है, जो सच्चा लीडर, ये उसकी क्वालिटी होती है। ऐसा नहीं कि बस दूसरे को एक ऑर्डर दे दिया कि हाँ ये काम आप कर दो, आप उसे करके दिखाते हैं, और आपको देख के लोग भी प्रोत्साहित होते हैं, उनके अंदर एक एनर्जी आती है और वो भी उस चीज़ को फिर फॉलो करते हैं कहीं ना कहीं। अगर आज का सेकंड कार्ड देखें दोस्तों, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, ये सबसे स्ट्रॉन्ग कार्ड आज का है। तो रैथ का कार्ड साफ तौर पे दिखाता है आपके अंदर इनजस्टिस के लिए जो एक गुस्सा है, जो एक लड़ाई है सच की झूठ से, वो डेफिनेटली अब पूरे रूप से मैनिफेस्टेशन के रूप में एक रूप लेता हुआ आपको नजर आएगा। किसी भी तरीके का वाद विवाद जो भी आपका चल रहा है, और उसमें जो भी झूठी चीज़ें आपके लिए बनाई गई हैं, वो सब पूरी तरीके से नष्ट होने वाली है। और जो ये झूठ का आडंबर जो फैलाया गया है, उसका खुलासा लोगों के सामने होगा, जो सच्चाई है वो लोगों के सामने आएगी। और कहीं ना कहीं जिन्होंने झूठ का ये पूरा एक कह सकते हैं एक जाल, जो ताना बाना जो बुना था आपके अराउंड, उनके ऊपर एक बहुत बड़ा थप्पड़ पड़ने वाला है यूनिवर्स का, आप कह सकते हैं। ये खुलासा इतना बड़ा होगा कि खुद में ही कह सकते हैं कि इतिहास जैसे रच जाएगा, इतिहास जैसे बन उठेगा। आप भी एक बार सोचने को मजबूर हो जाएंगे। लेकिन ये सच्चाई है कि अगर आपको यूनिवर्स ने अपना योद्धा बना के आगे रखा है तो किसी कारण से रखा है, क्योंकि आपके ही अंदर वो क्षमता है कि आप लड़ सकते हैं। भले ही पुराने टाइम पे, यानी कुछ समय पहले और आज भी, कहीं ना कहीं अगर आपको अपने ऊपर डाउट होता है या आपको लगता है कि मुझे बस बाहर निकलना है इस सिचुएशन से, आई डू नॉट वांट टू फेस दिस एनी मोर, लेकिन जो सच्चाई है वो यही है कि इस लड़ाई को आप ही लड़ सकते हैं, इसीलिए आपको रखा गया है। और इस बात का रियलाइजेशन आपको आगे चल के होगा। आज का जो तीसरा कार्ड है दोस्तों, ये स्कैवेंज का कार्ड है, जो कि दिखाता है आप अपने रिसोर्सेज का सही तरीके से उपयोग करेंगे, किसी भी चीज़ को वेस्ट नहीं जाने देंगे जीवन में, क्योंकि आपको अहमियत पता है एक एक पैसे की, एक जो भी जीवन में सर्वाइवल के लिए जो भी रिसोर्सेज की ज़रूरत है, उनकी क्या अहमियत है, उसे भी आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो आप खुद के भी अंदर इस भावना को लाएंगे कि आपको सही तरीके से हर चीज़ का उपयोग करना है, और अपने आसपास, अपने परिवार में अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों को भी यही सिखाएंगे
और आपको देखकर कहीं ना कहीं आपके आसपास के लोग, इर्द गिर्द के लोग, चाहे परिवार के लोग हो चाहे दोस्त हो, वो भी इस चीज़ को देखकर आपसे सीखेंगे कि कैसे अपने रिसोर्सेज का, अपनी पावर का, अपने पैसों का सही उपयोग करना चाहिए। किसी भी चीज़ को वेस्ट नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि जो नीचे से, जो स्क्रैच से ऊपर उठा है, उसे पता है, उसे अहमियत पता है एक एक पैसे की। तो ये बहुत अच्छी बात है और इसीलिए ये कार्ड साफ तौर पे दिखाता है एक गाइडेंस के रूप में भी, और ये बहुत पॉजिटिव कार्ड आया है दोस्तों। आज का जो फोर्थ कार्ड है दोस्तों, ये साफ तौर पे जो फियर है, ये जो आपसे टकरा रहे थे लोग, ये इनके अंदर एक ऐसा डर बैठ चुका है ना कि ये आपको फेस करने के लिए भी आप 10 बार सोच रहे हैं कि वो आपके आंखों के सामने आए तो आए कैसे। क्योंकि अपने गलतियों का अपने अंदर तो सच्चाई पता है ना कि उन्होंने क्या गलत किया आपके साथ। भले ही दुनिया के सामने उन्होंने झूठी झूठी स्टोरीज आपके खिलाफ बनाई हो, आपकी इज्जत पे कीचड़ उछालने के लिए, लेकिन अपने अंदर तो सच्चाई उन्हें पता है ना। खुद से तो इंसान नहीं भाग सकता। तो कहीं ना कहीं यही डर है कि वो आपको फेस करना नहीं चाहते। एक ऐसा फियर फैक्टर उनके अंदर इस समय उनको दबा रहा है कि वो आपस में भी लड़ रहे हैं, जो साथ में ग्रुपिज्म जो लोगों ने क्रिएट किया आपके अगेंस्ट, तो आपस में भी एक कह सकते एक टकराव की स्थिति बनी हुई है, साफ तौर पे दिख रहा है, और एक डर की स्थिति बनी हुई है। क्योंकि जब सच सामने आने लगता है तो जिन जिन लोगों ने भी यहाँ पर गलत का साथ दिया है, अब वो उस नाव से कूदकर भागना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं अपना अपना शेयर लेके। तो इसीलिए साफ तौर पे दिख रहा है कि यहाँ बहुत उथल पुथल मची हुई है। जो भी आपके विरोधी हैं उनके जीवन में एक डर का माहौल बना हुआ है, आपस में लड़ रहे हैं, टकरा रहे हैं। क्योंकि शुरू शुरू में तो उन्हें नहीं लगा था कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन अब ये जो है ना, ये गले की हड्डी बन गई है उनके लिए, आपसे टकराना। तो ये तो अच्छी बात है कि आपका डर है उनके अंदर। आज का जो नेक्स्ट कार्ड है दोस्तों, ये रूटीन का कार्ड है, जो कि साफ तौर पे दिखाता है कि आप अपने जीवन को आगे और भी प्रोडक्टिव बनाने के लिए और सही दिशा में ले जाने के लिए एक सही रूटीन को अपने जीवन में कहीं ना कहीं इंट्रोड्यूस करेंगे, और कहीं ना कहीं आप उस ओर काम करना स्टार्ट भी कर चुके हैं। एक अच्छी रूटीन, एक ऐसी रूटीन जो आपको हेल्दी रखे, और जब आप हेल्दी रहेंगे तो ऑफ कोर्स वेल्दी भी होने से कोई रोक नहीं सकता आपको। तो ये अच्छी बात है कि आप अपने जीवन में जो एक प्रैक्टिकल रूटीन है, ये तो बात मैं अभी फिजिकल रूटीन की कर रहा हूँ, कि आप अपने वर्क को, अपने पर्सनल लाइफ को कैसे बैलेंस करना है, अपने वेल बीइंग को कैसे बैलेंस करना है, हाउ टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। ये सारी चीज़ें सोच के आप जिस तरीके से सब कुछ इस समय मैनेज कर रहे हैं, वो सब कुछ सही है। ये सबसे बड़ा जो रीज़न है ना, ये जो आप अपने लाइफ में जो एक रूटीन में जो सबसे बड़ा बदलाव ला रहे हैं, इसके होने का जो सबसे बड़ा कारण है, वो कहीं ना कहीं ये नज़र आ रहा है कि जो आपकी एक इनर जर्नी है, जो स्पिरिचुअल जर्नी है, वो कहीं ना कहीं आप उसकी गहराई में और उतर रहे हैं। और यही कारण है कि कहीं ना कहीं अब बहुत सी चीज़ें आपके जीवन से दूर हो रही हैं। यानी जैसे पहले लेट नाइट घूमना, खाना पीना, जगना, धीरे धीरे वो सारी चीज़ें बदल रही होंगी। खान पान आपका सुधर रहा होगा पहले के मुकाबले, और आप कहीं ना कहीं अपने अंदर इस चीज़ को फील करते होंगे कि मुझे अब ये चीज़ नहीं करनी है, आई डू नॉट वांट टू डू दिस एनी लॉन्गर। आपके अंदर से खुद से आएगी वो चीज़ें, किसी को देखकर या किसी के कहने पर आप कोई चीज़ नहीं छोड़ने वाले या करने वाले हैं। लेकिन खुद में बदलाव आना, ये साफ तौर पे दिख रहा है कि आप अपनी जो इनर जर्नी है उसमें कहीं ना कहीं आगे पूरी तरीके से बढ़ रहे हैं। और यही कारण है कि जैसे जैसे आप हर दिन एक स्टेप आगे बढ़ा रहे हैं अपनी आत्मिक स्थिति की ओर बढ़ने के लिए, उस जर्नी में आगे मूव करने के लिए, ऑटोमेटिकली वो चेंजेस आपके जीवन में आ रहा है। आज का जो लास्ट कार्ड है दोस्तों, ये एक साफ तौर पे इंडिकेशन दे रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं इल्यूजन, कि जितने भी आपके सामने इस समय लोग हैं जो आपको अपना बनकर, अपना कहीं ना कहीं अपनापन दिखाने का जो एक कोशिश कर रहे हैं, कुछ ऐसे झूठे लोग, वो कहीं ना कहीं एक इल्यूजन क्रिएट कर रहे हैं आपके सामने। इस समय एक भ्रम की स्थिति आपके सामने क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, और ये जो भ्रम की स्थिति जो क्रिएट की जा रही है, उसके पीछे का जो रीज़न है वो यही है कि दे नो कि अब आप छोड़ने वाले नहीं हैं और ना ही आप पीछे हटने वाले हैं। तो इसीलिए
आपके सामने ऐसे ऐसे भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि आप अपने मार्ग से भटक जाएं, अपने रास्ते से भटक जाएं और कोई गलत डिसीजन ले, जिसके वजह से आपका जो फोकस है जीवन में वो आप उससे बिल्कुल भटक जाएं, हट जाएं उससे। तो ऐसा करने की कोशिश कुछ लोग कर सकते हैं आपके अराउंड, एक इल्यूजन जैसा क्रिएट करने की कोशिश कर सकते हैं। तो आपको थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। अपने स्पेशली उस ग्रुप को वॉच करें जिसमें आप उठते बैठते हैं। ये देखकर आपको टाइम स्पेंड करना है कुछ लोगों के साथ कि वेदर दे आर द राइट पर्सन, दे आर द राइट चॉइस और नॉट। बिकॉज समहाउ कहीं ना कहीं यहाँ कुछ तो ऐसा छिपा हुआ राज है, कुछ ऐसा छिपा हुआ फैक्टर है कि आपको आपके मार्ग से भटकाने की कोशिश यहाँ कुछ लोग कर सकते हैं। तो सतर्क होके रहना है, आपको अलर्ट होके रहना है, डरना नहीं है, अलर्ट होके रहना है। क्योंकि आप वैसे भी डरने वालों में से नहीं है, आप एक साहसी व्यक्ति हैं और साफ तौर पे दिखता है कि जो भी चुनौतियां आपके सामने आती हैं आप उनसे लड़ कर आगे निकलते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही करना है, यहाँ पे सिर्फ अलर्ट रहना है। तो दोस्तों यही थी आज की रीडिंग, और ये रीडिंग मुझे आप सभी के लिए करके बहुत अच्छा लगा। मैं महादेव से, माँ आदिशक्ति, माँ काली से, माँ सरस्वती से, माँ लक्ष्मी से, सारे देवी देवताओं से आपके लिए प्रार्थना करता हूँ कि आप और आपके परिवार पे हमेशा उनका आशीर्वाद बना रहे। जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आप और आपके परिवार पे हमेशा एक ऐसी प्रोटेक्शन की शील्ड बनी रहे, एक ऐसी पॉजिटिव ऊर्जा आपके अराउंड बनी रहे कि कोई भी नेगेटिविटी उसमें प्रवेश ना कर सके। सो दोस्तों, इसी के साथ आज मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और कल मैं फिर से एक नई वीडियो में आप सभी से मिलूंगा। तब तक के लिए जागते रहें, अपने परिवार का ध्यान रखें। चोजन वंस, टेक केयर। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ।